ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीवों में लैंगिकता। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ध्यान देंगे कि इसमें सबसे पहले जंतुओं में लैंगिकता के बारे में हम जानते हैं। सेक्सुअलिटी इन एनिमल। इसको जंतुओं में लैंगिकता को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल इसका हिंदी जो होता है वो द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी या इसको उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी। यूनिसेक्सुअल के में एक लिंगी। द्विलिंगी के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिसमें एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं। अर्थात एक ही शरीर में मेल जनन अंग भी उपस्थित हो और फीमेल जनन अंग भी उपस्थित हो, उसे द्विलिंगी कहते हैं। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आप केचुआ हो गया। केचुआ बाइसेक्सुअल का उदाहरण है, जिसके एक ही शरीर में मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। अर्थात इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी एक ही शरीर में बनेगा। इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत जैसे उदाहरण के स्वरूप में मानव, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मतलब नर जनन अंग जो होता है और मादा जनन अंग जो होता है, वो अलग अलग शरीर में उपस्थित होता है। क्या होता है? जो आपका मेल जनन अंग होता है और जो फीमेल जनन अंग होता है वो अलग अलग शरीर में उपस्थित होता है और उसी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के रूप में मानव होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, ये सभी यूनिसेक्सुअल के उदाहरण है, एक लिंगी के उदाहरण है। द्विलिंगी को आपने समझा केचुआ, जिसमें एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों ही उपस्थित हों। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही शरीर में जब उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों दो शरीर में उपस्थित होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के तौर में आपको समझा ही दिया गया है। अब ध्यान देंगे कि जो आपका यूनिसेक्सुअल जो होते हैं, यूनिसेक्सुअल में जब स्पर्म
बनता है तो अलग अलग बनता है। क्या होता है? अलग अलग बनता है। यूनिसेक्सुअल में आपका मानव के शरीर में मानव जनन अंग उपस्थित होगा तो उसमें मेल गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। और फीमेल में क्या बनेगा? फीमेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा। तो मेल गैमीट में स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है, और इसमें ओवम बनता है, या ओवा बनता है, या एग भी कहते हैं। इन दोनों में आपका जो स्पर्म की संरचना होती है और जो ओवा की संरचना होती है, इसमें भिन्नताएं होती हैं। क्या होती हैं? भिन्नताएं होती हैं। स्पर्म की संरचना इस तरीके से होती है और ओवा की संरचना इस तरीके से होती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अर्थात ऐसे गैमीट को जिसको हम बाहर से पहचान लेते हैं या अंतर दिखाई देता है, उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। फिलहाल आगे भी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये भी ध्यान देंगे कि यूनिसेक्सुअल में जो बाहर से आकारकीय रूप में, मतलब शारीरिक रूप में उसमें विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होता है, उसे द्विरूपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपिता कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक। अब इसी तरीके से आप अगर पौधों में लैंगिकता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पौधों में लैंगिकता की बात करते हैं। पादपों में लैंगिकता, पादपों में लैंगिकता। सेक्सुअलिटी इन प्लांट। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, वही आपका बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल तो बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी और यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी। अब एक उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कि बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी, एक गुड़हल का जो पौधा होता है, किसका पौधा होता है? गुड़हल। जो गुड़हल का पौधा होता है उसमें मेल भी उपस्थित होते हैं, मतलब एक ही पुष्प में जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। अर्थात गुड़हल के जो पौधा जो होता है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही एक ही पुष्प में उपस्थित होता है, तो उसे बाइसेक्सुअल के अंतर्गत रखते हैं। और यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत आप जैसे पपीता में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होता है वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।